नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या लग्न की और मार्च महीने की राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। तो इस महीने सूर्य जो है वो 14 मार्च को मीन राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। बुध पूरे ही महीने कुंभ राशि में रहने वाले हैं। मंगल पूरे ही महीने कुंभ राशि में रहने वाले हैं। 26 फरवरी से 20 मार्च तक बुध वक्री रहेंगे। शुक्र जो है वो 1 मार्च से 24 मार्च तक मीन राशि के अंदर रहेंगे। उसके बाद वो मेष राशि के अंदर चले जाएंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। देखिए, गुरु मार्गी हो रहे हैं 10 मार्च को। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हम इस वीडियो के दौरान चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न के साथ। कन्या लग्न और लग्न का स्वामी बनता है बुध, और बुध इस महीने आपके छठे घर में है राहु के साथ, और वक्र अवस्था में है 20 तारीख तक। तो देखिए, लग्न लॉर्ड का छठे घर में जाना और राहु सूर्य सूर्य 14 तारीख तक रहेंगे, मंगल यहाँ पर स्थित रहेंगे। तो ये सारे ही कॉम्बिनेशन जो बनते हैं वो छठे घर में बनते हैं। तो लग्न लॉर्ड के ये परिस्थिति बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में नहीं है। तो एक ही चीज कहूंगी कि इस महीने बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट, बहुत ज्यादा झगड़े विवाद से आपको दूर रहना चाहिए। ये महीना थोड़ा सा सेंसिटिव भी है, और ये महीना आपके लिए एक तरह से कंफ्यूजन से भरा हुआ है। तो हो सके तो वहां पर किसी न किसी की सलाह लेकर काम कीजिए, या तो अगर कोई इस तरह की परिस्थिति है तो आपको बहुत शांत रहना है। ये चीज को आप मान के चलिएगा। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय शुक्र बनकर आपके सप्तम भाव के अंदर है। तो फैमिली बिजनेस से डेफिनेटली यहाँ पर लाभ प्राप्त होगा। फैमिली से, फैमिली वेल्थ से आपको फायदा है। यहाँ पर ये एक ऐसी परिस्थिति बनती है कि फैमिली के अंदर इस महीने बहुत उतार चढ़ाव रहेंगे। तो किसी भी फैमिली मैटर में आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर बहुत शांतिपूर्वक हर व्यक्ति की बातचीत को सुनने के बाद रिएक्ट कीजिएगा। तो रिएक्टिव होने में बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है। दूसरी चीज, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से महीना, अगर आप कोई जॉइंट बिजनेस के अंदर है या कोई भी इस तरह का बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको लाभकारी रहेगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर आपको काफी अच्छा आउटपुट मिलेगा। तो ये एक अच्छी चीज है कि जहां पर आप कोई इन्वेस्टमेंट, अपने सेविंग्स को कहीं पे आपने इन्वेस्ट किया है, तो वो आपके लिए लाभकारी रहेगा। बिजनेस के अंदर भी आपको वहां पर लाभ की प्राप्ति होगी। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीयेश मंगल बनकर छठे घर में है। देखिए, इनिशिएटिव इस महीने मेरे हिसाब से सोच समझ के लेने चाहिए, और स्पेशली जिसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता हो, जहां बहुत ज्यादा आप मतलब जिसके अंदर आपका खूब सारा पैसा लग रहा हो, या आप कहीं पे लोन लेकर काम करते हैं, ये सब काम इस महीने नहीं करने चाहिए। और स्पेशली अगर ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप के साथ कोई बिजनेस है तो आपको उसमें नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो इस महीने कोई भी आप डिसीजन लेते हैं तो वो इतना अच्छा नहीं होगा। और सबसे बड़ी चीज ये कि उसमें कंफ्यूजन रहेगा और कोई ना कोई धोखा होने की भी संभावनाएं बनती है। तो हो सके तो फाइनेंशियली तो आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अगर कोई इस तरह का आप किसी के ट्रस्ट पे काम करते हैं तो वहां पर आपको थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो बहुत ज्यादा कोई रिस्क ओरिएंटेड काम हो तो उसको न किया जाए तो अच्छा रहेगा। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश गुरु बनकर आपके दशम भाव में है, और यहाँ पर गुरु का दृष्टि संबंध पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। तो ये एक तरह से प्रॉपर्टी सेलिंग के लिए काफी कंफर्ट जोन की परिस्थिति है। कोई भी प्रॉपर्टी का लेन देन है, उसका डॉक्यूमेंटेशन आप एक बार चेक करवा लीजिएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो भी आपको बहुत ज्यादा इसमें ध्यान रखना होता है। कहीं पर भी कोई गलती होने की संभावनाएं बनती है। मगर एक चीज जरूर कहूंगी कि गुरु के दृष्टि संबंध की वजह से 10 तारीख के बाद यहाँ पर प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। और मुझे लगता है कि 10 तारीख के बाद अगर कोई भी रुका हुआ कार्य है तो वो आपका आगे बढ़ेगा, अगर प्रॉपर्टी संबंधित मैटर है तो। यहाँ पर खुद के बल पे काम करना है, किसी के ऊपर विश्वास करके काम नहीं करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ। क्योंकि कहीं पर आप जब खुद अपनी मेहनत के ऊपर डिपेंड रहते हैं तो वहां पर रिजल्ट पॉजिटिव रहेंगे आपके लिए।
अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचमेश शनि यहाँ पर स्थित है, सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो 14 के बाद स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा संघर्ष बढ़ जाएगा। तो 14 तक की परिस्थितियां स्टूडेंट्स के लिए फिर भी मच बेटर पोजीशन कहूंगी मैं। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट, स्पेशली मैं कह रही हूँ कि इस समय के अंदर 14th के बाद अगर कोई किसी भी प्रकार के एग्जाम्स है तो वहां पर थोड़ा परेशानी आ सकती है, मेहनत ज्यादा पड़ेगी। उससे पहले की परिस्थितियां फिर भी बेहतर है। और एक चीज है कि कोई भी रिलेशनशिप अगर उसको आप मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं या मैरिज के लिए आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसमें यहाँ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। 14th के बाद वो परेशानियां और भी बढ़ सकती है। तो अपनी अगर कोई लव रिलेशनशिप भी है तो उसमें भी आपको बहुत इस महीने कहते हैं ना कि ज्यादा अप्स एंड डाउन से न गुजरे, या आपकी वाणी का कोई प्रयोग करते हैं तो बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स दे सकती है। संतान के एजुकेशन से संबंधित आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा उनपे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा ढील दे देंगे तो वो चीजें कहीं ना कहीं कहते हैं ना आउट ऑफ द कंट्रोल हो जाती है, वो बहुत ज्यादा लाइटली लेना शुरू कर देते हैं। तो संतान के एजुकेशन पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए आपको। शेयर मार्केट से संबंधित लाभ इस महीने मिले जुले हैं। बहुत बड़े रिस्क नहीं लेने चाहिए, छोटे छोटे रिस्क आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में, देखिए सारे प्लैनेट्स छठे घर में है, तो इस महीने सबसे ज्यादा आपके लिए कहूंगी कि स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जिनके भी हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जिनके भी हार्ट से संबंधित समस्या है, तो ये महीना हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। तो स्वास्थ्य इस महीने की सबसे पहली प्रायोरिटी रखनी चाहिए। देखिए दूसरी सारी चीजें तो हो जाएगी, बट आप स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो ये महीना आपके लिए काफी कॉम्प्लिकेशंस ला सकता है। और जिनके भी ओबेसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी है, उनको भी यहाँ पर ध्यान रखना होगा। यहाँ गुरु का दृष्टि संबंध होने की वजह से आप बहुत हद तक संभल जाएंगे। यानी कि मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि स्वास्थ्य की प्रॉब्लम तो आएगी, वहां पर आपको सोल्यूशंस तो मिलेंगे, पर आपको उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और कोई भी प्रकार का लोन की प्रक्रिया है तो हो सके तो लोन बहुत ध्यान पूर्वक लीजिए, बहुत कम लीजिए, और न लेना हो तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। पर ऑलरेडी जिसने ले रखा है लोन, उनको यहाँ पर समस्या ज्यादा होगी। ये महीना मान के चले कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस लेकर आता है। दूसरी चीज, ये लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती है, और स्पेशली शुरू के 15 दिन में, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। आप खुद से किसी झगड़े में मत पड़िएगा, क्योंकि झगड़े विवाद का भी घर है, तो ये महीना आपको झगड़ा करने नहीं जाना पड़ेगा, लोग खुद आएंगे। तो आपको ये मान के चलना है कि झगड़े तो होंगे, पर उनको बहुत ही स्मार्टली आपको हैंडल करना होगा, क्योंकि बुध भी वक्री है, तो अगर आप भी इसमें लड़ने चले जाएंगे तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैस हो जाएगा। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि लग्न लॉर्ड छठे घर में, तो आपको लड़ना नहीं है, आपको कहीं पे भी विवाद में नहीं पड़ना है, क्योंकि विवादों का घर है। आप छोटी सी बात कहेंगे, उसे 4 गुना बड़ा करके बताया जाएगा। तो इस चीज में आपको बहुत केंद्रित रहना है। ये थोड़ा समय निकाल लीजिए, उसके बाद आप बहुत सारे परिस्थितियों से निकल पाएंगे। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तमेश दशम भाव में है, सप्तम भाव में शनि है और शुक्र भी है। तो ये एक ऐसी परिस्थिति है कि बिजनेस जो कर रहे हैं उनके लिए, मतलब काम जो आपका ज्ञान है उसके बल पर आप काम करते हैं तो बहुत अच्छा चलेगा। आईटी है, कोई डिजाइनिंग या कंस्ट्रक्शन संबंधित काम करते हैं, बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। कंसल्टिंग रिलेटेड या लॉ से कनेक्टेड काम करते हैं, बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो काम बहुत बेहतर तो हो पाएगा, क्योंकि आप उस चीज के अंदर अगर मास्टर है और उस चीज को आप बेहतर तरीके से कर पाते हैं, और जो ऑलरेडी तुम कर रहे हो उसी के अंदर आपको आगे बढ़ना है, तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। और शुक्र है यहाँ पर, तो फैमिली बिजनेस से भी लाभ होंगे। एक ही चीज कहूं कि सूर्य 14th को यहां पर आएंगे, तो ये एक ऐसी परिस्थिति है कि पार्टनरशिप में बहुत संयम बना के रखना होगा 14th के बाद। गृहस्थ जीवन का भी ये घर होता है, तो सप्तम भाव आपकी लाइफ पार्टनरशिप का है। यहां पर सूर्य की एंट्री होगी 14 तारीख को।
तो 14 मार्च के बाद गृहस्थ जीवन के विवाद बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं, और जो लोग डाइवोर्स लेने की कगार पे ही है, मतलब वहीं पर है कि जो डाइवोर्स के लिए झगड़े विवाद ऑलरेडी चल रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन की वजह से लड़ाई हो रही है, तो 12th लॉर्ड बनकर यहाँ पर सूर्य आते हैं, तो ये लीगल कॉम्प्लिकेशंस दिखाते हैं। जिनके कोई वेटिंग में है कि डाइवोर्स मिलना है, तो 14 के बाद वो मिल जाएगा। अगर जो गृहस्थ जीवन में है, जो छोटे मोटे विवाद चल रहे हैं, तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि 14 के बाद परिस्थितियां न खराब हो सके तो संयम रखिए। तो ये समय निकाल दीजिए, उसके बाद आपको सॉल्यूशंस प्राप्त हो जाएंगे। पर जो ऑलरेडी डाइवोर्स केस में फंसे हुए हैं, उन लोगों के लिए इस महीने सॉल्यूशंस प्राप्त होंगे, यानी कि वो क्लैरिटी हो जाएगी, आपको डाइवोर्स प्राप्त हो जाएगा। पर ये झगड़े विवाद गृहस्थ जीवन में नजर आते हैं। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टमेश जो है मंगल बनकर छठे घर के अंदर है, तो देखिए ये महीना रिसर्च बेस्ड कामों में भी कंफ्यूजन लाता है। तो ये महीने में आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपकी हेल्थ पे, आपके काम पे। आप बहुत सॉर्टेड रहिए, बहुत ज्यादा लोगों के साथ उलझिए मत, और अपने काम पे ध्यान दीजिए। और स्पेशली मेडिकल प्रोफेशन वाले और लॉ प्रोफेशन वालों के लिए फायदा ही है। किसी भी इन लॉज के साथ भी आपको उलझना नहीं है, ये चीज का खास ध्यान रखिएगा। अब नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश शुक्र बनकर आपके सप्तम भाव में है, तो डेफिनेटली पिता के बिजनेस से लाभ है, आपको भाग्य की बढ़ोतरी करने का काम करना। बस कुछ चीजें भाग्य से भी बनेगी, ऐसा नहीं है कि भाग्य का सपोर्ट नहीं है। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको भाग्य का सपोर्ट है, कुछ ऐसे लाभ भी है जो कुदरती आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ भाग्य तो सपोर्ट में है। अगर यहाँ पर ऑलरेडी जो बिजनेस कर रहे हैं बहुत अच्छा कर पाएंगे, या जो जॉब कर रहे हैं उसको आप पकड़ के चलिए और डिसिप्लिन के साथ ऑनेस्टली कीजिएगा। मास्टर लेवल एजुकेशन के अंदर स्पेशली लॉ के प्रोफेशन में अगर करना चाहते हैं तो इस समय आपके लिए फायदे कारक रहेगा। अब बात करते हैं दशम भाव की। देखिए दशम भाव का स्वामी छठे घर में है, राहु के साथ है। गुरु यहाँ पर मार्गी होंगे 10 तारीख के बाद, तो कार्यस्थल से संबंधित कार्य में बढ़ोतरी, या जॉबलेस लोगों के लिए जॉब की प्राप्ति के जो योग है, कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ जॉब मिलेगा, मगर आपको जुड़ना चाहिए। 10 तारीख के बाद वहां पर पॉजिटिविटी जुड़ी हुई है, गुरु यहाँ पर मार्गी होते हैं। तो जो टीचर्स हैं या टीचिंग फील्ड से जुड़ा हुआ काम करते हैं बहुत अच्छा कर पाएंगे, कंसल्टिंग रिलेटेड काम करते हैं बहुत अच्छा कर पाएंगे, तो ग्रोथ यहाँ पर मिलेगा। पर इस महीने आप मानो कि ऑटोमेटिकली हमारा सब कुछ बन जाए या बहुत बड़ा कुछ बन जाए, तो वो चीजें नहीं है इस महीने। अब मान के चलिएगा कि आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, आप किसी के साथ झगड़े में नहीं पड़ना है। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th हाउस का स्वामी चंद्रमा है। देखिए ये महीना ऐसा है ना कि जो मेहनत किया उतना आपको प्राप्त हुआ। कुछ कॉन्टैक्ट्स है, कुछ हैंगिंग पोजीशंस हैं, कुछ पेमेंट्स आपकी रुकी हुई है, तो ये सारे ही काम धीरे धीरे बनेंगे। और हो सकता है कि इस महीने हैंगिंग पोजीशन हो, पर 10 तारीख के बाद आपको कुछ कॉन्टैक्ट्स है उनके द्वारा आपको पॉजिटिविटी नजर आएगी। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड छठे घर में और फिर 7वें घर में। लीगल कॉम्प्लिकेशन इस महीने है, भले कार्यस्थल से संबंधित हो या मैरिज से संबंधित हो, पर लीगल कॉम्प्लिकेशंस ये महीना आपको परेशान कर सकती है। भले आपको लोन से संबंधित हो या आपकी मैरिड लाइफ से संबंधित हो, पर ये चीज मान के चलिए कि वहां पर आपको रिएक्टिव होने से नुकसान होगा। तो अगर कोर्ट कचहरी का विवाद है तो ये महीना आपको बहुत शांत रहना है, हो सके तो रिएक्टिव होने से बचिएगा, बहुत झगड़े विवाद में नहीं पड़िएगा, क्योंकि नुकसान आपका ही होगा। जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए एक तरह से कहा जाए कि 14th के बाद की परिस्थितियां मच बेटर रहेगी। उससे पहले आपको कंफ्यूजन और उलझन ही नजर आती है। लीगल मैटर में कुछ खर्च भी हो सकता है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है। कोई भी रिलेशनशिप में अगर आप सोच रहे हैं कि उसे आगे बढ़ाना चाहिए या कैसे, उसके पीछे कुछ खर्च हो सकता है, खर्च करेंगे आप, कुछ ऐसे एक्सपेंस भी करेंगे कि आपका रिलेशन टिक जाए। पर यहाँ पर आपको अपनी वाणी पर बहुत संयम रखना है। ये महीना बुध वक्री है 20 तारीख तक, आप मान के चलिएगा कि आपको वाणी पे संयम रखना होगा।
आपको डॉक्यूमेंटेशन 2 से 3 बार चेक करना है। टेक्निकल चीज से जुड़े हुए हैं तो टेक्निकल चीजों को 2 से 3 बार चेक करना है। और जैसे व्हीकल वगैरह भी इस समय में खराब होते हैं तो वहां पर भी आपको ध्यान देना होगा। तो ये सारी ही चीजें जुड़ी हुई है, तो इन चीजों की सतर्कता आप रखिएगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।